नमस्कार दोस्तों, मैं राजेश आप सभी को नव वर्ष की हार्दिक शुभकामनाएं देता हूं। मैं आज नव वर्ष के इस अवसर पर दहेज प्रथा जैसी सामाजिक बुराइयों के प्रति अपने विचार प्रकट करना चाहता हूं। तेरी ही बगिया में खिली हूँ, तितली बनकर आसमान में उड़ी हूँ। मेरी उड़ान को तू शर्मिंदा न कर, ए बाबुल मुझे दहेज देकर विदा न कर। दहेज का अर्थ संपत्ति और धन से लिया जाता है। विवाह के समय वधू परिवार की तरफ से वर परिवार को दहेज दिया जाता है। यूरोप, भारत, अफ्रीका और दुनिया के कई भागों में दहेज प्रथा का जो अस्तित्व है वो बढ़ता ही जा रहा है। भारत में इस प्रथा को दहेज, हुंडा और वर दक्षिणा के नाम से जाना जाता है। वधू का परिवार इसे नगद या मूल्यवान वस्तु के रूप में वर के परिवार को वधू के साथ देता है। दहेज प्रथा प्राचीन काल से चली आ रही है। उस समय लड़की के माता पिता अपनी स्वेच्छा से और प्रेम से अपनी हैसियत के अनुसार उपहार देते थे, पर वर्तमान समय में दहेज प्रथा का स्वरूप बदल चुका है। अब इसने व्यापारिक रूप ले लिया है। दहेज अब एक लिप्सा बन गई है जो कभी शांत नहीं हो सकती। वर्ग के लोभी माता पिता यह चाह करते हैं कि उनकी बहू अपने मायके वालों से सदा कुछ न कुछ लाती रहे और हमारे घर को भरती रहे। वे लोग अपने बेटे को पैसा पैदा करने वाली मशीन समझते हैं और बहू को मुर्गी जो रोज उन्हें सोने का अंडा देती है। इस प्रकार की सोच हमारे समाज के लिए बहुत ही हानिकारक है। दहेज प्रथा के मामले में दहेज न देने पर उस लड़की का उत्पीड़न किया जाता है। कभी कभी ऐसा होता है कि दहेज देने के बाद भी वह पक्ष की इस बात पर शिकायत रहती है कि दहेज उसकी अपेक्षा से कम दिया गया है। इसके बाद लड़की का उत्पीड़न शुरू हो जाता है और इसका प्रभाव उसके मूल परिवार पर भी पड़ता है। अनेक मामलों में यह उत्पीड़न जलाकर, मारपीट करके और अन्य बड़े बड़े कृत्यों के द्वारा हत्या तक पहुंच जाता है। वधू को अक्सर जलाकर मार दिया जाता है। दहेज प्रथा के ऐसे मामले भी आते हैं जिसमें लड़की यातना और उत्पीड़न से तंग आकर आत्महत्या कर देती है। हमारे देश में दहेज प्रथा दिन प्रतिदिन बढ़ती जा रही है। आज के इस आधुनिक युग में दहेज प्रथा एक अभिशाप बन चुकी है। महात्मा गांधी जी दहेज प्रथा के बारे में कहते हैं कि जो व्यक्ति दहेज को शादी की जरूरी शर्त बना देता है वो व्यक्ति अपनी शिक्षा और अपने देश को बदनाम करता है, साथ ही पूरी महिला जात को अपमानित करता है। गांधी जी ने यह बात आजादी से पहले कही थी, लेकिन आजादी के इतने सालों बाद भी दहेज प्रथा को निभाया जा रहा है। महिलाओं पर हुए अत्याचारों को रोकने के लिए 1961 में दहेज निषेध अधिनियम बनाया गया। इस कानून के कुछ प्रावधान थे, जैसे कानूनी तौर पर उपहार देने की मनाही नहीं थी, पर दहेज पर प्रतिबंध था। कानूनी तौर पर वर्ग को महंगे उपहार देने पर प्रतिबंध था। कानूनी तौर पर वर्ग को दिए जाने वाले उपहार अत्यधिक महंगे नहीं होने चाहिए। 1983 और 1986 में 2 संशोधन किए गए थे जिसमें दहेज को लेना और दहेज को देना अपराध माना गया। इस कानून में न्यायालय को यह अधिकार मिल जाता है कि हत्या से संबंधित मामलों में परिवार के द्वारा अगर कोई रिपोर्ट नहीं कराई जाती है तो न्यायालय स्वयं संज्ञान लेकर या पुलिस के द्वारा दी गई सूचना को आधार बनाकर सुनवाई कर सके। दहेज निषेध अधिनियम 1961 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि यदि कोई व्यक्ति ऐसा घृण्य अपराध करता है तो उसे कम से कम 5 वर्ष की सजा या फिर 15,000 रुपये जुर्माना या दहेज के मूल्य के बराबर दहेज 15,000 रुपये या
दहेज के मूल्य के बराबर कम या मूल्य के बराबर इनमें से जो भी ज्यादा होगा वो जुर्माना लिया जा सकता है। भारतीय दंड संहिता की धारा 304 भी दहेज हत्या से संबंधित है। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि यदि शादी के 7 साल के अंदर कोई महिला शारीरिक दुर्घटना, जलकर या अन्य किसी कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो और यह मालूम हो जाता है कि उसकी मृत्यु से पहले उसके पति के द्वारा या उसके परिवार के सदस्यों के द्वारा दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है तो उनके विरुद्ध दहेज हत्या का मामला दर्ज किया जाएगा। भारतीय दंड संहिता में इस बात का प्रावधान किया गया है कि यदि कोई महिला शादी के 7 साल के अंदर किसी अप्राकृतिक कारण से उसकी मृत्यु हो जाती है तो उसे अप्राकृतिक मृत्यु हो जाती है तो इसे आपराधिक मामला माना जाएगा और इसकी जांच पड़ताल की जाएगी। भारतीय दंड संहिता की धारा 498 के तहत यह प्रावधान किया गया है कि किसी महिला का पति या उसके सदस्य परिवार वाले सदस्य उस पर अत्याचार या उसे गंभीर रूप से घायल या आत्महत्या करने के लिए विवश करते हैं तो उसे 3 साल की सजा और जुर्माना भी लगाया जा सकता है। इसके अलावा घरेलू हिंसा अधिनियम 2005 में दहेज को शामिल किया गया है। इस कानून में यह प्रावधान किया गया है कि किसी महिला को गैर कानूनी दहेज के लिए प्रताड़ित किया जाता है या उसके परिवार के किसी सदस्य को तंग या किसी प्रकार की हानि पहुंचाई जाती है तो उसे घरेलू हिंसा अधिनियम के तहत दंडित किया जाएगा। दहेज के कलंक और दहेज रूपी सामाजिक बुराई को केवल कानून के भरोसे में रोका जा सकता। इसे रोकने के लिए लोगों की मानसिकता में बदलाव लाना जरूरी है। हमें विवाह को अपनी अपनी जातियों में कराने की परंपरा को तोड़कर अंतरजातीय विवाह कराने को प्रोत्साहन देना चाहिए, जिससे दहेज की मांग में कमी आएगी और विवाह का क्षेत्र व्यापक होगा। दहेज प्रथा के कारण महिलाओं को काफी अत्याचार सहने पड़ रहे हैं। आज हम सबको मिलकर यह संदेश हर घर तक पहुंचाना होगा कि दहेज देना पाप है और दहेज देना सही नहीं है। आज हम सभी यह शपथ लेते हैं कि हम समाज में और भारत की हर बेटी का जीवन शांतिपूर्ण हो। जिस दिन समाज में दहेज प्रथा खत्म होगी उस दिन कोई भी बेटी की भ्रूण हत्या नहीं होगी और किसी भी महिला पर किसी प्रकार का कोई अत्याचार नहीं होगा। इसलिए जागरूक बनो और दहेज को ना कहो। अंत में मैं बस चंद पंक्ति कहना चाहता हूँ, जब तक रहेगी दहेज प्रथा बेटी रहेगी दुखी सदा, बेटी रहेगी दुखी सदा। तो आओ दोस्तों, नया मुकाम बनाए, इस दहेज प्रथा को दूर हटाए। तो आओ दोस्तों, नया मुकाम बनाए, इस दहेज प्रथा को दूर हटाए। जय हिंद, जय भारत।